हमारी भी खबर लो सरकार। यह कहना है थराली के आपदा प्रभावितों का। जब विगत 13 से 17 अगस्त की रात्रि को विकासखंड थराली के कोटीप और थराली गांव के मध्य ढाडर पगड़ में प्राणमती नदी ने जो कहर बरपाया, उससे आपदा प्रभावित आज भी उभर नहीं पा रहे हैं। आज भी दहशत का वो मंजर उनकी आंखों के सामने गुजरता है तो शरीर में सिहरन पैदा कर जाती है। प्रभावितों के अनुसार कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने ध्वस्त हो गए। गनीमत यह थी कि समय रहते प्राणमती के प्रचंड रौद्र रूप को उनको भनक लग गई, जिस कारण उनके 4 परिवारों के 20 लोग किसी तरह वहां से भाग गए, नहीं तो चंद पलों की देरी पड़ी जनहानि के रूप में बदल सकते। लेकिन किसी तरह यहाँ रहने वाले परिवारों की जान तो बच गई, लेकिन उनकी संपूर्ण जमा पूंजी, पहनने के कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों की किताबें, जोड़ तोड़ कर अपने आसियानों में जुटाए रोजमर्रा के सामान प्राणमती नदी ने अपने बहाव में बहा दिए या मलबे में दफन कर दिए। आपदा प्रभावितों के अनुसार शासन प्रशासन से समुचित मदद न मिल पाने के कारण वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जबकि मोटर पुल और झूला पुल के बह जाने के कारण थराली गांव सुनाव सहित आधा दर्जन गांवों का संपूर्ण संपर्क थराली बाजार से टूट गया, जिससे एक बड़े क्षेत्र में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की कगार पर है। बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते बंद हो गए। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने किसी प्रकार स्वयं के संसाधनों से लकड़ी के वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की थी, लेकिन प्राणमती नदी का तीव्र वेग 3 बार उनके द्वारा कठिन प्रयासों से बनाए गए पुल को बहा ले गया, जबकि थराली गांव के 300 से 400 खेत पूर्ण रूप से इस प्राणमती नदी तट के रूप में परिवर्तित हो गए। इन विपरीत परिस्थितियों में ग्रामीण शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी भी खबर लो, इस क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित कर और तुरंत वैली पुल का निर्माण कर उन्हें बचाओ। उनको तत्काल प्रभाव से एक वैली ब्रिज का निर्माण करके दिया जाए, जिससे कि हमारे 400 हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर बाहर रहते हैं, लड़के बाहर रहते हैं। सूना, थराली तमाम 400 परिवारों में कितने बच्चे होते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज थाना हमारे गाँव से चलता है। तमाम लोगों की व्यवस्था के लिए थोड़ी सी आज लोग हर पकड़ करके अपना सिलेंडर से लेकर राशन से लेकर स्कूल से ले जा रहे हैं, लेकिन इसकी भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। अगर ऊपर बारिश ज़्यादा होती है तो ये भी बह जाएगा। लेकिन हमारी शासन से कड़े शब्दों में ये हमारा एक ऐलान है, एक हमारे जो सरकार के लिए चेतावनी है कि आप तत्काल प्रभाव से वैली ब्रिज का निर्माण कर और प्रभावितों को तत्काल प्रभाव से पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और हमारी मूल रूप से थराली जो पौराणिक गांव है, नगर पंचायत का वार्ड 4 और 3 तक प्रत्येक परिवार की ज़मीन बह गई है। हमारे यहाँ 300 से 400 खेत बह चुके हैं। इस समय थराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में है और नगर पंचायत थराली पूरी आपदाग्रस्त है। सरकार से निवेदन करता हूँ कि पूरे थराली देवाल क्षेत्र को, थराली विधानसभा क्षेत्र को आपदा घोषित करें। यहाँ पे बाढ़ आने के कारण ऊपर से किसी ने फ़ोन किया हमें कि आप वहाँ से हट जाओ, यहाँ पे भयंकर बादल फट गए हैं। फिर कि यहाँ कोडी में किसी ने फ़ोन किया कि आप ऊपर आ जाओ मेरी बहन को। फिर वो ऐसी हालत में गई कि ना उन पैर पे चप्पल थे, ना सिर में कोई चुन्नी दुपट्टा था। ऐसी हालत में गई यहाँ से 2 सेकंड अगर लेट होती तो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बहन का बेटा बह जाता। 80 साल की बुढ़िया है, बीमार है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी किसी के घर में रह रहे हैं हम। हमारा खाने को कुछ नहीं है, न तन पे कपड़े हैं, न कुछ चीज़ भी नहीं बचा, न जर्जे हुए बचे, न राशन पानी बचा, न गैस सिलेंडर बचा। सारा सिलेंडर भी इधर बह के गया, वो भी सब कुछ अस्त व्यस्त। प्रशासन की ओर से किसी ने कुछ मदद नहीं की। विधायक जी आए थे, सिर्फ 5000 रुपया दिया उन्होंने, बोला कि मलबा फेंकने के लिए 5000, बाकी कुछ नहीं दिया उन्हें। प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमें, अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। वो तो हमारे अपने ही इन्होंने हमें सब कुछ आश्वासन दिया, सब चीज़ राशन पानी लेके दिया अपनों ने, बाकी प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली हमें। मेरा नाम कुंदन सिंह राउत, गाँव थराली।
ये अभी आवागमन का क्या है? पुल टूट गया है, मुगर पुल टूट गया है, रोड लगभग क्षतिग्रस्त हो गई, अब कैसे जाते हैं? ये आवागमन का हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। कल पूरे गांव, थराली गांव, सोना गांव वालों के सहयोग से, कोट डी के सहयोग से हमने एक नॉर्मल लकड़ी का पुल बना रखा है, जिससे आवागमन फिलहाल जारी है। सही यही है, उसमें भी खतरा बराबर बना हुआ है। शासन प्रशासन का कोई इसमें कोई सहयोग नहीं है। कि हमारी अभी उम्र वर्तमान में 64 साल हो गई और मैं पहली बार देख रहा हूँ इस थाली प्राणमती गजर ने इतनी आपदा आई है। ये ऊपर शायद बिजली गिरने से 2 बार हुआ, ये 13 को रात्रि को 10 बजे। वो तो किसी लोगों ने फ़ोन किया यहाँ पे, ये 2 परिवार बच गए। यहाँ पे प्रेम बुटोले का मकान है और ये हमारी भतीजी गिरजा रावत का मकान है। ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गए, आप देख रहे होंगे। और प्रशासन, हम तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन सुना कि विधायक जी आए थे और एक 5,000 का चेक इन दोनों को दे के, उसके बाद कोई यहाँ पे तहसीलदार साहब वगैरह एसडीएम साहब आए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी गई। ये लोग आजकल हमारे या किसी रिश्तेदारों के घर में हैं और इनके पास कुछ नहीं है। हम लोगों ने अपने संसाधनों से इनकी व्यवस्था की है और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगी कि इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। मकान की यहाँ पे मकान बनना बहुत मुश्किल है, आप स्वयं देख रहे होंगे। और दूसरी बात, इनको जो है कुछ सहायता की जाए सरकार द्वारा। तारीख को जो ये महाप्रलय इस क्षेत्र में आया, उसके बाद से हमारे तमाम 400 परिवारों का चाहे वो सोना से लेकर अंतिम से लेकर देवलवाड़ से लेकर बैसार से, प्राणमती से, थराली मूल गांव से, बांजा से, तमाम गिरी लोगों से आदियों का संपर्क समाप्त हो चुका था। हमारे लोगों ने हौसलों की उड़ान नहीं छोड़ी। सरकार और शासन की हमारे लिए कोई मदद नहीं है। अभी तक भी हमारे जो 2, 3, 4 परिवार यहाँ पे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनका मकान जमीजोद हो गया है। उन लोगों को भी सरकार ने एक औसत राशि के तौर पर 5,000 रुपये का एक फौरी चेक पकड़ाया गया है। क्या 5,000 रुपये और 10 किलो राशन से इस जमाने में एक परिवार का पूरा हो जाता है? सरकार को चाहिए, हमने तो सरकार को आईना दिखा दिया है, शासन को आईना दिखा दिया है। हमारे लोगों ने अपने निजी संसाधनों से सोना, थराली के और कोटी के तमाम लोगों ने, देवलवाड़ के लोगों ने मिलकर इस पुल का निर्माण, पहले पुल का निर्माण हमने ऊपर में किया था, वो बह गया, फिर दूसरे पुल का किया, फिर उसमें भी एक डंडे में आवाजाही नहीं हुई। उसके बाद आज कल से हमारा ये 3रा नंबर का पुल अपने निजी संसाधनों से, किसी ने लकड़ी की, किसी ने पत्ती की, किसी ने पट्टे दिए, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने पैर लगाया, और हमने इस तरीके से 400 परिवारों के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की। ना हमारे यहाँ पर सरकार के, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी भी यहाँ पर नहीं है, और नगर पंचायत को तो क्या कहना, नगर पंचायत की तो सबसे बुरी स्थिति उत्तराखंड में अगर किसी नगर पंचायत की तो थराली की है। आज ना उनके कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे है, ना हमारी अध्यक्षा